हेलो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ना सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स में बल्कि जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, या सारे ऐसे एग्ज़ाम जिनमें मैथ्स पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो इससे पहले हम 12 पार्ट्स कर चुके हैं, आज का ये हमारा पार्ट नंबर 13 रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोले ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एस एट 10 AM एंड अराइव्स एट अनदर प्लेस टी एट 2:30 PM ऑन द सेम डे। तो देखो ट्रेन को टाइम कितना लगा, 10 बजे चली वो और 2:30 पर वो पहुंच गई। तो कितना टाइम लगा, 4 hour and 30 minute। तो उसको लिख सकते हो आप 4 and 1/2 hours। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 9/2 hours आ जाएगा। तो ये तो लग गया उसको टाइम। आगे क्वेश्चन में बोला है इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आपको दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। देन बट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो आपको ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है और डिस्टेंस आपको किलोमीटर में निकालना है। तो इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से ये 40 कटेगा, यहाँ 8 आ जाएगा और 18 × 8 कितने होते हैं, 144। तो 144 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ जाएगी आपकी। अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी निकाली हमने, 144 किलोमीटर पर आवर और टाइम 9/2 hours। ठीक है, 2 से 144 कटेगा, 72 आ जाएगा। 72 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना आ जाएगा, ये 648 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है इफ़ प्राइस ऑफ राइस इज़ इंक्रीज बाय 25% देन बाय वट परसेंट कंजप्शन ऑफ राइस शुड बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन राइस गेट डिक्रीज बाय 40%। तो देखो राइस के प्राइस जो हैं 25% इंक्रीज़ हो गए। तो 25% का मतलब क्या है, 25/100 काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। वो जो 4 होगा वो क्या होगा, ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस को मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ और न्यू प्राइस को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, और ये पी से क्या है, प्राइस है। तो पहले प्राइस कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया रेशो में। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो ई फॉर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना डिक्रीज़ हुआ, 40%। 40% को आप लिख सकते हो 40/100। तो वो कटेगा 2/5 आ जाएगा। तो ये जो 5 है, ये जो पुराना एक्सपेंडिचर है उसकी रेशो आ जाएगी, और 5 - 2 3 जो है वो नया एक्सपेंडिचर की रेशो आ जाएगी। यहाँ से हमें क्या निकालनी है, कंजप्शन निकालनी है। देखो एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंजप्शन इनटू प्राइस। तो कंजप्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो कंजप्शन क्या हो जाएगी, यहाँ से पुराने वाली कंजप्शन की रेशो क्या बन जाएगी, 5/4, और नया वाला जो कंजप्शन है उसकी रेशो क्या बन जाएगी, 3/5। ठीक है, डिनोमिनेटर आप सेम कर लो। कैसे करोगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, 20 हो गया दोनों का। ठीक है, न्यूमरेटर की बात करें तो ये कितना है, 25, और यहाँ पे कितना है, 12। तो इसका मतलब कंजप्शन की रेशो पहले कितनी थी, 25, अब कितनी हो गई, 12 हो गई। डिक्रीज़ कितने का आया, 25 - 12। तो 13 का डिक्रीज़ आया। आपको डिक्रीज़ निकालना है परसेंटेज में। तो डिक्रीज़ 13 का आया, किसके रिस्पेक्ट में आया, 25 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे पुराने वाला कंजप्शन लेना है हमें डिनोमिनेटर में, तो वो 25 आ जाएगा, और इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज में आप निकाल रहे हो। तो 25 से 100 कटेगा, ये 4 आ जाएगा, और 13 फॉर द 52%। तो कंजप्शन कितनी कम हो जाएगी, 52%। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है टू मीडियंस जे एक्स एंड के वाई ऑफ ट्राइंगल जे के एल इंटरसेक्ट ईच अदर एट जेड एट राइट एंगल्स। तो देखो इसकी ड्राइंग भी हम साथ साथ बना लेते हैं। तो ये एक ट्राइंगल ले ली मैंने और इस ट्राइंगल को नाम दिया उसने जे के एल। ठीक है, यहाँ पे जे एक्स और के वाई जो है वो क्या है, मीडियन है। तो जे एक्स यहाँ पे क्या हो गया, मीडियन हो गया, मतलब ये के एल लाइन को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और इसी तरह से के वाई भी क्या है, ये भी मीडियन है। तो के वाई लाइन क्या कर रही है, जे एल लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और ये जो दोनों मीडियन है ना, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट जेड पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल पे कर रहे हैं, यानी ये एंगल आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो देखो एक बात आपने याद रखनी है, दो मीडियंस एक दूसरे को 2:1 में हमेशा क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो मीडियंस किसी ट्राइंगल के एक दूसरे को 2:1 में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो के से जेड तक की रेशो 2 बन जाएगी और जेड से बाई तक की रेशो 1 बन जाएगी। इसी तरह से जे से जेड तक की रेशो कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी और जेड से एक्स तक की रेशो कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये आपको याद रखना है। आगे उसने बोला है के एल जो है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर है। तो देखो जे एक्स लाइन जो है के एल लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब के एक्स जो है वो 11 सेंटीमीटर होगा और एक्स एल भी कितना होगा, 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरह से के वाई लाइन कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर। तो देखो के वाई लाइन रेशो में कितनी है, 2+1 3 है ये रेशो में, और एक्चुअल में 12 सेंटीमीटर है। तो ये 3 रेशो जो है किसके इक्वल आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर के। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये के से लेके जो जेड तक का डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और जेड से लेके बाई तक का डिस्टेंस आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि 2:1 में ये मीडियन डिवाइड हो रहा था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो के जेड और एक्स एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको दो साइड्स तो पता चल गई। कौन कौन सी, एक के जेड और एक के एक्स। तो आप जेड एक्स निकाल सकते हो। तो देखो हाइपोटेन्यूज कौन सी लाइन होगी, के एक्स होगी। तो के एक्स का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। तो ये 121 जो है वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा 8 का स्क्वायर प्लस जेड एक्स का स्क्वायर। तो कर लो, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस जेड एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब 64 को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो 121 माइनस 64 कितना हो जाएगा, ये 57 आ जाएगा और इक्वल टू जेड एक्स का स्क्वायर। तो ये जेड एक्स जो है इसका आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो मतलब जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √57। ठीक है ना, और जेड एक्स रेशो में कितना है, 1 है। तो इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू आपके पास √57 सेंटीमीटर आ गई। आपको निकालना क्या है, जे एक्स की लेंथ निकालनी है। तो जे एक्स रेशो में कितना है, 2+1 3। ठीक है, 1 रेशो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, √57 सेंटीमीटर। तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√57 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ए एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू बी देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करोगे, ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, इनको आप पहले स्क्वेयरिंग करोगे और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो करोगे क्या आप, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो एक साइड बन जाएगी, स्क्वेयरिंग किया सब्ट्रैक्ट किया, और राइट साइड क्या बनेगी, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा वो, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है,
आगे माइनस का साइन आएगा और tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वो माइनस का साइन क्या करेगा, अंदर के साइन जो है वो चेंज कर देगा। तो tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला लग जाएगा। पर बाहर क्योंकि माइनस का साइन होगा इसलिए बनेगा क्या हमारे पास, माइनस का tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और -2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, वो प्लस का 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, तो देख लो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इज़ 50। देखो 80 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 50 हैं। तो टोटल मार्क्स 80 स्टूडेंट्स के क्या हो जाएंगे, 50 इंटू 80, तो कितना हो जाएगा ये 4000। तो ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे 80 स्टूडेंट्स के। आगे बोला इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज़ 55 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल द एग्जामिनेशन आर 30, देन व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन। देखो जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 55 हैं। तो पास स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, यहाँ हो गया पास्ट स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स। अब देखो 30 स्टूडेंट तो फेल हुए हैं तो टोटल स्टूडेंट 80 हैं, तो इसका मतलब पास कितने हुए, 80 माइनस 30 यानी 50। तो 50 स्टूडेंट पास हुए हैं और उनके एवरेज मार्क्स आपको 55 दे रखे हैं। तो 50 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे फिर, 55 इंटू 50। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2750। तो ये मार्क्स आ जाएंगे जो पास स्टूडेंट होंगे उनके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। और 4000 में से आप 2750 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1250। तो ये किसके मार्क्स बचे, ये जो 30 स्टूडेंट फेल हुए हैं ना उनके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ये जो 30 स्टूडेंट्स फेल हुए। अब आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालनी है। किसकी एवरेज निकालनी है, उन स्टूडेंट्स की जो फेल हुए हैं। तो एवरेज निकालने के लिए आपको जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनके टोटल मार्क्स चाहिए होते हैं, वो तो हमारे पास आ गए हैं 1250 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, वो तो 30 हैं ही हैं जो फेल हुए हैं। तो ये काटोगे कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखो 10 से 10 आपकी कैंसिल हो जाएगी, 3 4 द 12 हो जाएगा, 3 1 द 3 2 बचा बना 20, 3 6 द 18 फिर 2 बचा 20 बन जाएगा, 3 6 द 18, तो 41.66%। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।